नमस्कार साथियों। निश्चित रिटर्न और कम जोखिम के कारण आज भी कई निवेशक निवेश की कई विकल्पों के बावजूद फिक्स डिपॉजिट को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग को इस बात की जानकारी नहीं है कि एफडी के ब्याज पर कब टैक्स नहीं देना होता है। ऐसे में अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते तो चलिए आइए जान लेते हैं। निश्चित रिटर्न और कम जोखिम के कारण आज भी कई निवेशक निवेश के कई विकल्पों के बावजूद फिक्स डिपॉजिट को प्राथमिकता देते हैं। निवेशक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एफडी की अवधि का चयन कर सकते हैं। कई बैंक है जो एफडी पर आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करते हैं। हालांकि एफडी पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस लागू होता है। टीडीएस सरकार द्वारा आय के स्रोत पर सीधे एकत्रित किया जाने वाला कर है। जब आप ब्याज, किराया या वेतन जैसी आय प्राप्त करते हैं तो टीडीएस काटा जाता है। यह राशि सरकार के पास जमा की जाती है। आप आयकर रिटर्न दाखिल करके अतिरिक्त टीडीएस वापस पा सकते हैं। यह कर संग्रह को सुव्यवस्थित करता है और कर चोरी को कम करता है। बैंक में निवेशकों के द्वारा कराई गई एफडी पर ब्याज मिलता है। इस ब्याज पर बैंक के द्वारा टीडीएस काटा जाता है, जिसे सरकार के खाते में जमा किया जाता है। पहले से तय दरों के अनुसार टीडीएस काटा जाता है, जिसे व्यक्ति के इनकम टैक्स खाते पर जोड़ दिया जाता है। बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से कर योग्य होता है, जिसे अन्य स्रोत से आय माना जाता है। इस पर टीडीएस की गणना ब्याज की राशि, अवधि और व्यक्ति के टैक्स स्लैब के अनुसार की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कर योग्य आय 2.5 लाख रुपए सालाना से कम है तो उस पर टैक्स का भुगतान नहीं होता है। यदि संस्थान द्वारा सोर्स पर टैक्स कार्ड भी लिया जाता है तो बाद में आयकर रिटर्न फाइल करके टैक्स रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने एफडी पर सालाना 40,000 रुपए या इससे कम ब्याज कमाया है तो ऐसे में टीडीएस का भुगतान नहीं किया जाएगा। एफडी पर मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में बैंक की तरफ से ब्याज पर 10% टीडीएस काटा जाता है। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस का भुगतान नहीं करना पड़ता। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसे में उसे एफडी के ब्याज पर 20% टीडीएस भी देना पड़ सकता है।